सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वामी विवेकानंद इनका युवाओं से इस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी। इन्हें बचपन में नरेंद्र नाम से जाना जाता था। इनके पिता पेशे से वकील थे। इन्होंने अपने जीवन में गुरु का स्थान परमानंद स्वामी इनको दिया है, जिन्हें हम स्वामी रामकृष्ण इस नाम से जानते हैं। तो ये उनके गुरु थे। उन्होंने प्रस्तुत पाठ में वहाँ पर आध्यात्म एवं दर्शन की उदात्त चेतना पाठकों के सामने रखी है। उनके मन में देश के उन्नति के लिए अलग अलग विचार वहाँ पर थे और उन्हीं विचारों के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है। युवाओं को ही क्योंकि युवा शक्ति ही देश की वहाँ पर दिशा तय करती है। कहा जाता है जिस देश के युवाओं के होठों पर जिस तरह के गीत है, उसी तरह से उस देश का भविष्य तय होता है। और हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और इसके लिए हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। भले ही वह दूसरे देश के युवक का है, लेकिन उसमें भी उस युवक के मन में अपने देश के प्रति वहाँ पर प्रेम दिखाई देता है। जिसकी कथा इस तरह से है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर जापान चले गए थे और जापान का दौरा करने के बाद जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर आ गए और रेलवे स्टेशन पर आ जाने के बाद उन्हें भूख लगी थी और इसी कारण अनायास उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ खरीद कर खा ले, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। और इसी भाव मुद्रा से उन्होंने सहज अपने वहाँ पर मुख से कहा कि ये जापान कैसा देश है, यहाँ पर खाने को फल तक नहीं मिलते। तब वह जो उनके संवाद है वहाँ पर वह कुछ कार्य करने वाले, कुछ फल बेचने वाले या कुछ और चीज़ें बेचने वाले एक युवक ने वो बातें सुन ली और वह तुरंत भागते हुए वहाँ पर चला गया और जाकर उसने फल खरीद कर लाए और उसने वो फल स्वामी विवेकानंद जी को भेंट के रूप में दिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सहज भाव से पूछा, इस फल का मूल्य क्या है? तब उस युवक ने कहा कि स्वामी जी, इसका मूल्य तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने देश में जाकर ये न कहिएगा कि इस जापान में फल नहीं मिलते, क्योंकि इससे मेरे देश का नाम खराब हो जाएगा। और इस तरह से उस युवक के मन में प्रेम की भावना दिखाई देती है अपने देश के प्रति। उसी तरह से प्रेम के प्रति आस्था, अपने देश के प्रति आस्था हर युवक में होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, विकास के लिए वहाँ पर कुछ साहित्य का निर्माण किया, जिसमें आत्मतत्व शीर्षक से उन्होंने बहुत सी विचार आपने प्रस्तुत किए। हिंदू धर्म के पक्ष में आत्मतत्व शीर्षक यह उन्होंने जिन ग्रंथों को लेकर लिखा वो बहुत सारे ग्रंथ, उसमें से हम देखते हैं कर्मयोग, प्रेम योग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता जैसे अनेक ग्रंथों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने इस पाठ में यही एक संदेश दिया है कि देश के उत्थान के लिए युवकों ने आगे आने चाहिए और उसमें
उन युवकों में देश के प्रति वहाँ पर प्रेम होना चाहिए। सभी वर्गों को मिलकर देश का विकास करना चाहिए। मनुष्य योनि में जन्म लिया है, वह समझकर, उसका महत्व समझकर देश के प्रति अपना त्याग वहाँ पर देना चाहिए, अपनी सेवा देना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा पर ही टिकी है। उसकी मूल नींव वही है। और सदाचार पूर्ण जीवन जीना चाहिए। बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी हृदय की शक्ति होती है, और इसलिए वह हमारे जीवन में सदाचार आना चाहिए। और वह आदि विचारों को प्रस्तुत करते हुए वो कहता है, ज्ञान और आत्मा से जो हम प्राप्त करते हैं उसे देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए अर्पित करना चाहिए। आदि उनके विचारों के बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। तो पाठ के कुछ बिंदुओं पर विवेचन करते हुए हमें देखना आवश्यक है कि वह कहते हैं कि इस देश की युवाओं पर मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस देश के युवाओं में से ही कुछ युवाओं का संगठन बनाना है। किस तरह से? इस देश के युवाओं से ही, जो युवा वर्ग है उनमें से ही कुछ युवाओं का संगठन बनाना है और देश का विकास करना है। देश के प्रति एक जो अपना दायित्व है वो निभाना है, और इसके लिए हमें एक संगठन बनाना होगा देश के युवाओं के माध्यम से, और उस संगठन के माध्यम से उस युवाओं को का एक केंद्र बनाना है। उस केंद्र के माध्यम से सारे ज्ञान की बातें, देशभक्ति की बातें, देश की उन्नति की जो विचार है उसे चारों तरफ फैलाना है, जिससे देश सबल हो जाएगा, सुबल हो जाएगा, सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। अब ये केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर हम प्रचार प्रसार करेंगे मानवता का, देशभक्ति का। तो यह किस तरह से हम देखते हैं, एक दिए से दूसरा दिया लगाया जाता है, दूसरे दिए से तीसरा दिया लगाया जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। कहा जाता है ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी के विचार है। इन विचारों में वो कहता है कि देश के युवाओं का एक संगठन बनाया जाएगा, जिस संगठन का केंद्र बनाकर उस केंद्र के माध्यम से सारे वहाँ पर समाज में, हमारे भूमि पर, हमारे देश में वहाँ पर इस भक्ति की तथा सदाचार की या देश के उन्नति की जो बातें हैं समाज तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन उसके लिए जब हम संगठन बनाते हैं या एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक हम उस अच्छे विचारों का, देश के विचारों का, देश की उन्नति का के विचारों को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तब हमें शांति और आत्मा की जो शक्ति है उसके द्वारा ये सब कुछ करना है, विद्रोह के मार्ग से नहीं, विनाशक मार्ग से नहीं। तो देश के विकास का कार्य हमें शांतिपूर्ण ढंग से करना है, और उसके लिए जो आत्मा की शक्ति होती है वह महत्वपूर्ण है। और इस तरह से अगर हम वहाँ पर विकास करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, तो यकीनन हमारे देश का जो गत वैभव था वह पुनः एक बार हमारे सामने आ जाएगा, हम उसे पुनः एक बार पा सकेंगे। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहता है, जब हमारे आत्मा की शक्ति वहाँ पर बढ़ जाएगी, हम शांति के मार्ग से अपनी राह पर जब चले जाएंगे, तब देश का विकास होगा। और इसके कारण कोई बाह्य जो शक्ति है वो बाह्य शक्ति हम पर आक्रमण नहीं कर सकती, हमें दबा नहीं सकती, हमें दबोच नहीं सकती। और इसी के कारण वह कहते हैं कि युवाओं के अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो देश के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को लेकर युवाओं ने शांति तथा आत्मा की मार्ग से, आत्मा की जो पवित्रता होती है उस रास्ते से, आत्मा की शक्ति के द्वारा वहाँ पर समाज का विकास करना है। और इसके लिए समाज के सारे वर्गों को
साथ लेना है, सारे स्थान, सारे क्षेत्र, सारे वर्ग को साथ लेना है, जिसमें किसान है, मछुआ है, मोची है, झोपड़ियों से कुछ मजदूर भी है। इस तरह से दुकानों में से ही हर उस वर्ग से लोग वहाँ पर इकट्ठा आ जाएंगे, उनका संगठन बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ सदाचार और राष्ट्र की निर्मिति के लिए अपने वहाँ पर जीवन अर्पित करेगा। और उनका जीवन की नींव क्या होगी? सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सदाचार और आदर्श को महत्व है। और सदाचार और आदर्श की ये शिक्षा हमसे और देश ले लेता है। अगर हम में ही वो सदाचार और आदर्श नहीं रहेगा, या भारत से सदाचार और आदर्श चला जाएगा, तो सारे विश्व का वहाँ पर विनाश हो जाएगा। और इसलिए उस सदाचार पूर्ण और आदर्श जो हमारे हैं वह बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है, और उस पर ही सारा विश्व टिका है, और वही हमारी पहचान है, सदाचार और आदर्श विचार। और इसलिए वो कहते हैं भारत के जो आदर्श है वह त्याग और सेवा है। भारत के महत्वपूर्ण बिंदु त्याग और सेवा है, और त्याग और सेवा ऐसे विचारों के नींव पर ही यह भारत टिका है। और भारत पहचाना जाता है, हमारी धरती वहाँ पर दूसरे लोग पहचानते हैं, क्योंकि त्याग और सेवा ही यहाँ पर नींव है। और इसलिए हर व्यक्ति को यहाँ पर निस्वार्थी भावना से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना दायित्व निभाना चाहिए। और त्याग निस्वार्थ भावना से कार्य करना हमारी वहाँ पर पहचान है। हम त्याग के वहाँ पर प्रतीक है, हमारा देश त्याग का प्रतीक है। और इस तरह से वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अपने विचारों में कि त्याग और सेवा ये हमारी वहाँ पर एक आदर्श है। हम इस तरह से सेवा करें, मरते दम तक हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जो पिछड़े हैं, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, उन लोगों की हमें मरते दम तक सेवा करनी चाहिए। उसमें अगर हमारी जीवन भी समाप्त हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर निडर होकर सारा जीवन देश सेवा के लिए ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम इस भारत की संतानें हैं, इस भारत भूमि के संतानें हैं। और इस भारत भूमि का जो विशाल इतिहास है, जिन ऋषियों मुनियों ने हमें शिक्षा दी है, जिनके संस्कार हम पे पनपते हैं, उन संस्कारों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए निडर होना आवश्यक है। सच्चाई के रास्ते पर हम जब चलते हैं तब किसी बात की से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए वह कहते हैं कि तुम ईश्वर की संतान हो और तुम में सामर्थ्य है। और जब हम अच्छे नैतिक कार्य के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर अच्छे कार्य के लिए वहाँ पर हमें सहायता करेगा। और इसलिए हमारे अगर विचार अच्छे हैं, सदाचार पूर्ण जीवन है, तब हम वहाँ पर कार्य करने के लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं तुम ईश्वर की संतान हो और तुम में वह सामर्थ्य है, और इसलिए तुम वह सब कर सकते हो, और उस मार्ग पर युवाओं को चलना चाहिए। और जो देश के नियम हैं, जो अलग अलग मनुष्य ने नियम बनाए हैं, नियमों ने मनुष्य नहीं बनाया है। इसलिए जो गलत नियम है उसे छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के लिए नियम बनाता है, नियम मनुष्य को नहीं बनाते। या जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मनुष्य ने पैसा बनाया है, पैसों ने मनुष्य नहीं बनाया है। और इसलिए अपने जीवन की सार्थकता समझकर इस देश सेवा की उन्नति के लिए हर एक युवक ने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। और मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण मनुष्य ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है
इंसान है वही अच्छे कार्य कर सकता है। उसके पास विवेक होता है, उसके पास बुद्धि होती है, उसके बुद्धदंडों में सामर्थ्य होता है। और इसीलिए हम मनुष्य के योनि में हमने जन्म लिया है, तो हमारा दायित्व है कि दूसरों के प्रति जीवन जीना, दूसरों के सुख दुख में वहां पर अपना योगदान देना, उन्हें सहायता करना। और यह मनुष्य का दायित्व है। और इसीलिए वो कहते हैं, याद दिलाते हैं, तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और अपने मनुष्य होने का जो दायित्व है आपको निभाना है। लेकिन इसके लिए हमें खुद स्वयं अच्छे और पवित्र होना पड़ेगा। हमको खुद को अच्छा होना पड़ेगा। हम अगर अच्छे हैं तो समाज अच्छा बना सकता है। और इसलिए वो कहता है मनुष्य के मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कपट रहित युवक होना चाहिए। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जिस कार्य में जा रहे हैं उस कार्य को करके ही वापस लौट आएंगे, हम करके ही रहेंगे। और यह कब वहां पर यथार्थ के धरातल पर आ सकता है? जब हमारा संगठन होगा, लेकिन उस संगठन में एक नैतिकता होगी और उस नैतिकता के माध्यम से हम एक कार्य कर सकते हैं। और इसलिए वो कहता है संगठन के द्वारा, नैतिकता के द्वारा वहां पर समस्त भारत में अपने विचारों को प्रस्तुत करो, प्रचार करो, प्रसार करो और देश में जो आत्मशक्ति है उसे जागृत करो। देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसने कार्य करना चाहिए। और उसके लिए वो कहता है, एक उदाहरण दे देते हैं, जिस तरह से गिलहरी वह अपने हिस्से का जो उसने कार्य किया था, कब? तब प्रभु रामचंद्र जब सेतु बना रहे थे और सीता मैया को ले आने के लिए लंका से, तब प्रभु रामचंद्र की जो वानर सेना है वह सेतु बना रही थी। और तब ये गिलहरी वह भी उसमें सहायता कर रही थी, जितनी बालू वह उठा सकती थी उतनी बालू उठाकर वह उस राम सेतु बनाने में सहायता कर रही थी। और उसी तरह से हर देश के युवक ने वहां पर अपना दायित्व निभाना चाहिए, उस गिलहरी की तरह अपनी क्षमता के अनुसार वहां पर योगदान देना चाहिए। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं कि गिलहरी की तरह हर व्यक्ति ने वहां पर एक सहायता करनी चाहिए। और दुनिया के समस्त कार्य प्रेम के आधार पर संभव है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के जीवन में बदलाव लाता है। और इसलिए प्रेम के बलबूते पर हम ये सब संभव कर सकते हैं। और उस प्रेम के आधार पर ही वहां पर हमें बदलाव लाना है, विनाशक दृष्टिकोण से नहीं। तो वो कहता है जो आज जनसाधारण की दुर्दशा है, उसी तरह की दुर्दशा को देखकर वहां पर उसका प्रतिकार करने के लिए ही मैंने यूरोप का दौरा किया था। और मेरे आत्मा ने उन्हें वहां पर पुष्टि दी थी, आत्मा से आवाज आ रही थी उनकी। और इसलिए उन्होंने अनेकों देशों के वहां पर दौरे किए हैं। और इसीलिए यूरोप में चले गए थे, क्योंकि जनसाधारण की जो दुर्दशा है उसका प्रतिकार कर सके। और इसलिए वो अमेरिका भी चले गए थे। और इसलिए वो कहता है देश के उन युवा पीढ़ी को, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए वह युवाओं को संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए अपने देश के प्रति जो दायित्व है हर युवा का, वो निभाने का एक संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और इसमें वो कहता है हर युवा को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। वैसे हम जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता वह वास्तव में नास्तिक है। हम नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता, उसे हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन वास्तविकता वो कहते हैं वास्तविक वह व्यक्ति नास्तिक नहीं है जो ईश्वर पर वहां पर आस्था नहीं रखता। आज के नए दौर के नए विचार के अनुसार वह नास्तिक है जो अपने आप पर भरोसा नहीं रखता, अपने आप पर विश्वास नहीं रखता, वास्तव में वह नास्तिक है।
और इसलिए पहले हम खुद बलवान बने, चरित्रवान बने, मानवीयता हमारे जीवन की नींव हो, हमारा जीवन पवित्र हो और हम हमारा जीवन में चरित्र जो हमारा होता है उसे महत्व हो। और इसलिए मनुष्य जीवन और चरित्र इसे एक सजग बनाने का प्रयास जो करता है व्यक्ति, वही वास्तविक व्यक्ति है। और इसलिए हमें यह सब करने के लिए पहले बलवान बनना चाहिए, हमें वह सामर्थ्य होना चाहिए और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और वो कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, चाहे गिरजाघर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या बौद्ध विहार हो, बौद्धों के मंदिर हो, वहाँ पर भी मैं जाकर प्रार्थना करता हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। और इसलिए सब मिलकर इस भारत का वहाँ पर विकास करना है, उत्थान करना है, और यही हमारे देश का दर्शन है। और इसलिए वो कहता है कि मनुष्य ने वहाँ पर खुद की आत्म प्रतिष्ठा बढ़ावा छोड़कर वहाँ पर देश के विकास के लिए वहाँ पर कार्यान्वित होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जिस तरह से पृथ्वी माता जो होती है, पृथ्वी माता कितनी सहनशील होती है, उसकी सहनशीलता का उदाहरण हमारे सामने है। और उसी तरह से मनुष्य का हृदय होना चाहिए। और उस पृथ्वी माता की सहनशीलता जिस तरह की थी, उस तरह से सहनशीलता हमें होनी चाहिए। लेकिन हमें हमारे सामर्थ्य दिखाने के लिए, हमारे विचारों की जो नींव है उसे प्रचारित करने के लिए, देश के उत्थान के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। और उस संगठन के माध्यम से वहाँ पर त्याग और सेवा करनी चाहिए तथा देश और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन उस संगठन से नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। नेतागिरी करने के लिए संगठन मत बनाओ, तो देश और राष्ट्र के विकास के लिए वहाँ पर आपको संगठन बनाना है। इस तरह से युवाओं से, इस पाठ से स्वामी विवेकानंद जी ने आज हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए, उनके विचार प्रस्तुत होते हैं और वह देश के युवाओं को एक सार्थक बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए सभी धर्म को साथ लेकर चलने का उपदेश दे देते हैं तथा त्याग और सेवा हमारी नींव है, यह भी हमें बता देता है। सदाचार पूर्ण जीवन हमारा होना चाहिए। आत्मा की शक्ति सबसे प्रबल शक्ति है, महत्वपूर्ण है। और इस तरह से वह हमें संगठन बनाकर केंद्र के माध्यम से वहाँ पर एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक वहाँ पर प्रचार प्रसार तथा इस भारत भूमि जो आज स्थिति है उसका उत्थान कर फिर एक बार सिंह की ताकत से हमें उसे सिंहासन पर वहाँ पर बिठाना है। और ये सामर्थ्य देश के युवाओं में ही है, इसलिए वह देश के युवाओं को इस पाठ के माध्यम से एक संदेश दे देता है।